अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ एक प्यारे दिन के साथ और आज का मौसम बहुत अच्छा था, सर्दियाँ भी आने वाली हैं तो मैं सबको कहूँगी कि अपना ख्याल रखें और इस ठंड से अपने आप को बचाएं। खैर जी, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करूँगी और ये जो व्लॉग होने वाला है एज अवेयरनेस के तौर पर होने वाला है। और इस व्लॉग में मैं शेयर करूँगी कि मुझे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आई और मैंने जो है उसको कैसे ओवरकम किया। देन जो है उस दौरान मैंने क्या क्या अपनी डाइट रखी। एक चीज़ मैं बताती चलूँ, देखें कि कभी भी आप अपनी प्रेगनेंसी को या किसी भी प्रेगनेंसी को किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी की जो प्रेगनेंसी जर्नी होती है ना वो डिफरेंट होती है। किसी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, किसी की बहुत ज़्यादा स्मूथ चली जाती है। तो हर हाल में आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है और अल्लाह ताला पे यकीन रखना है। इसलिए मैं आपके साथ अपनी जो है जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि मुझे जो है इतनी कॉम्प्लिकेशंस आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, बट फिर भी मैंने अपना यकीन अल्लाह ताला पे रखा। आते हैं अपने जो है टॉपिक की तरफ। अच्छा, ड्यूरिंग दिस टाइम जो था मेरा परेशानी में ही गुजरा और फर्स्ट टाइम मेरी प्रेगनेंसी थी, तो जिस तरह हर कोई खुश होता है मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी, बट जो मैंने सोचा था कि जिस तरह मैं गुजारूंगी वैसे नहीं गुजरी। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है सब जो है खैर खैरियत से हो गया। कुछ यूँ हुआ कि जब मैं फ़र्स्ट मंथ में गई तो मुझे स्पॉटिंग शुरू हो गई और मैंने ना, मतलब सारी बात है फर्स्ट टाइम आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हो तो कि कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए, और फर्स्ट टाइम की कॉम्प्लिकेशंस आपको बहुत ज़्यादा ख़राब करती हैं। तो मेरा ये मैसेज भी है सबको कि अपनी जो फ़र्स्ट प्रेगनेंसी आप होती है उसमें थोड़ा सा आप एहतियात करें। और फिर क्या हुआ कि जब मैं अपना अल्ट्रासाउंड करवाने गई तो मुझे पता चला कि जी मेरी सिस्ट है अंदर, कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन होती थी। तो उस पेन को है मैंने बर्दाश्त किया है, प्रोसेस साथ साथ चलता रहा। स्पॉटिंग स्टार्ट होगी तो मैंने अपनी 2 गायनेकोलॉजिस्ट जो थी वो चेंज की। मैं डिफरेंट गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती थी, कंसल्ट करती थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी कि पता नहीं क्या मसला है। कुछ उसका कंक्लूजन नहीं निकल रहा था कि ये क्या रीज़न है। सेकेंड मंथ में जाके मुझे जो है स्पॉटिंग रुक गई थी, क्योंकि मुझे बेड रेस्ट का बोला हुआ था। मैं अपनी डाइट पे भी तवज्जो दे रही थी और टैबलेट्स भी मैं साथ साथ ले रही थी। जो मेडिसिन उन्होंने रिकमेंड की थी इंजेक्शंस फॉर सेफ प्रेगनेंसी वो भी ले रही थी। खैर थर्ड मंथ में जो सब प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं मेरे हुए, एंड वहाँ पर जाकर थर्ड मंथ में मुझे HCV जो है डायग्नोस हुआ, जिसे हम लोग हेपेटाइटिस C दूसरी ज़बान में कहते हैं। और वो फेज़ जो था मेरे लिए बहुत मुश्किल था और मैं इतनी स्ट्रेस में चली गई, इतनी मतलब डिप्रेस हो गई मैं उस टाइम, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैं बिल्कुल इस स्टेट में नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो है वो जर्नी इतना पेनफुल था, पेन रहती थी बहुत ज़्यादा और मुझे हर टाइम बस टेंशन ही रहती थी, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ आपके बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसमें आपको आपकी प्रेगनेंसी स्टेबल हो रही होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है बच्चे की। देन क्या हुआ, खैर जी मैं कुछ दिनों तक तो इस चीज़ से ट्रॉमा में ही रही और इस चीज़ से बाहर नहीं निकली, बट फिर मैंने हिम्मत की और इसमें जाकर जी मुझे 5th मंथ में या 6th मंथ में, हाँ इसके राउंड अबाउट दरमियान में ही मुझे किडनी का मसला हो गया, मुझे इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि जैसे जैसे बेबी ग्रो कर रहा था वज़न बढ़ रहा था मेरी उस साइड पर और मुझे पेन रहता था। और खैर वो पेन बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी ऑब्वियस सी बात है मैंने बच्चे की खातिर उस चीज़ को बर्दाश्त किया और उसमें आप जो है पेन किलर्स भी नहीं ले सकते। खैर 5-6 मंथ तो मेरा ऐसा ही गुजरा। फिर 6-7 मंथ में आकर ना मुझे ना अजीब सी पूरे जिस्म पर उलझन सी होती थी, लेकिन हाथों और पाँव पे ना मुझे इतनी ज़्यादा ख़ारिश होने लगी कि एक वक्त तो ऐसे आ गया कि ख़ारिश कर करके ना ब्लड निकलने लग गया। तो मुझे उस चीज़ का भी ख्याल रखना था कि यार मेरा जो ब्लड है वो किसी और चीज़ में ना लगे, क्योंकि कंटामिनेटेड है। जो हेपेटाइटिस C वायरस होता है वो ब्लड की वजह से फैलता है। क्योंकि इसमें फिर मैंने अपनी जब गायनी से कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे LFTs का बोला। अच्छा, अब सीन ये हुआ कि मेरे ना हर हफ्ते LFTs उन्होंने रिकमेंड किए और जैसे जैसे मैं LFTs हर वीक करवाती थी मेरे LFTs बढ़ते जाते थे और वो जो मुझे ख़ारिश हो रही थी वो LFTs की वजह से हो रही थी। तो लास्ट वीक में मैंने करवाया, 4th टाइम जो है ना वो इंक्रीज़ हो गया। लाइक एक वीक में डबल टाइम हो रहा है, दूसरे में 3rd टाइम इंक्रीज़ कर रहा है, 4th टाइम। एट लास्ट जो मेरी गायनी थी उन्होंने कहा कि आपका जो है हम लोग अब C सेक्शन करेंगे
और 8 मंथ में जो है मेरा फिर इसी वजह से सी सेक्शन कर लिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लेफ्टीज़ मेरे इंक्रीज़ हो रहे थे और इस तरह जो है बेबी की डेवलपमेंट पर अफेक्ट हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह जो है मेरा सी सेक्शन हो गया और बहुत अच्छे से हुआ। मैं आपको जो चीज़ें रिकमेंड करूँगी, फ़र्स्ट तो आप लोग अपना जो है टेस्ट करवाते रहें इस दौरान। दूसरा, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट अच्छी रखें ताकि आपके साथ जो है वो कांटेक्ट में रहे। हिम्मत से काम लें। अगर किसी को जो है हो भी जाती हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ भी जाती हैं, अल्लाह ताला पे यकीन रखें, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा। और मेडिसिन टाइम पे लें, अपनी डाइट का ख्याल रखें। यही कुछ टिप्स होती हैं जिनमें जो है, क्योंकि आप प्रेगनेंसी में अडॉप्ट कर सकते हैं, इसके अलावा तो कोई ट्रीटमेंट आप ले नहीं सकते, मेडिसिन आप ले नहीं सकते। बस अपने आप को हेल्दी रखें, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखें। तो मैं आप जो मुझे सुन रहे हैं उन सबसे कहूँगी, जो प्रेग्नेंट हैं आप अल्लाह ताला पे यकीन रखें, इंशाल्लाह आपका जर्नी अच्छा गुजरेगा। एंड सेकेंडली जो है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने सूरह मरियम की तलावत की। हर रोज़ जो है मैं नमाज, किसी भी नमाज के बाद सूरह मरियम पढ़ लेती थी। और जो है एक 3वें पारे में सूरह इंशिकाक है, उसकी पहली 5 आयात पढ़ती थी लाजमी। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने अपना यकीन अल्लाह ताला पे नहीं छोड़ा। मेरी दुआ है कि सबकी प्रेगनेंसीज अच्छी गुजरें। खैर, मैं कोशिश करूँगी अपना एक व्लॉग अलग बनाऊँ सिस्ट पर भी और हेपेटाइटिस सी पर भी। और उम्मीद करती हूँ आपको जो है मेरी जर्नी सुनकर थोड़ी सी अवेयरनेस हुई होगी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।